रामू और सुरेश एक वन के मार्ग से अपने दोस्त विजय के विवाह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब अरे सुरेश, हम सही रास्ते में तो जा रहे हैं ना? विजय ने इसी रास्ते से आने के लिए कहा था या किसी और रास्ते से? अरे उसने तो इसी वन के पीछे से घूमकर आने को कहा था, परंतु हमारे पास इतना समय कहाँ है। अगर इस वन के चक्कर मारकर जाएंगे तो जाते जाते शाम हो जाएगी और विजय की बारात निकल जाएगी। इसलिए हम इस वन के भीतर से जा रहे हैं। वन के भीतर से जाने से हमारा बहुत समय बच जाएगा। अच्छा, परंतु यहाँ कोई खतरा हुआ तो? इसलिए तो ये छड़ी रखी है हाथ में। इस छड़ी को जमीन पर पटकने से कोई जानवर हमारे पास नहीं आएगा। दोनों अपनी अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए आगे जाने लगते हैं। वन के बीचों बीच जाने के बाद अचानक उन्हें किसी की डरावनी हंसी की आवाज आने लगती है। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए, वो दोनों अचानक बुढ़े बन जाते हैं। उनके बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। दोनों के शरीर और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। उनके पैर इतने भारी हो जाते हैं कि वो मुश्किल से एक एक पग आगे बढ़ाकर चलने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ अचानक ये क्या हुआ है। अरे सुरेश, ये हमें अचानक क्या हो गया? अरे अरे, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। एक पल में इतने साल बीत गए, अब हम घर कैसे लौटेंगे? हमसे तो चला भी नहीं जा रहा है। रामू और सुरेश ऐसे ही वन में भटकने लगते हैं। उन्हें आगे जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा होता है। एक दिन उस राज्य के महाराज अभिषेक को कुछ गरीब लोग उनके राज्य आ रहे थे। दूसरे राज्य के मंत्री के साथ उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा भी था। वन में प्रवेश करने के बाद सभी बूढ़े बन गए और उनके शरीर कमजोर पड़ गए। वो पांचों भी उस वन में भटकने लगते हैं। इधर महाराज अभिषेक राजमहल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रधान जी, बहुत देर हो गई। अब तक तो हमारे अतिथियों को राजमहल में आ जाना चाहिए था। हाँ महाराज, पड़ोस के राज्य से यहाँ तक आने में इतना समय तो नहीं लगता है। कहीं कुछ अनुचित तो घटित नहीं हुआ है? प्रधान जी, अभी हमारे गुप्तचरों को भेजिए और उनके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रधान जी अपने गुप्तचरों को अतिथियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। कुछ देर के बाद गुप्तचर आकर प्रधान जी को कुछ बताते हैं। महाराज महाराज, गुप्तचरों से जानकारी मिली है कि आपके सभी विशेष अतिथि उनके राज्य से निकल चुके थे। अपना समय बचाने के हेतु वो वन के मार्ग से आ रहे थे। तो वो वन के भीतर प्रवेश तो कर गए, परंतु वन के बाहर नहीं आए हैं। इसका अर्थ है कि वो वन में ही हैं। हाँ महाराज, कदाचित उन्हें किसी वन्य पशु ने अपना भोजन बना लिया हो। नहीं प्रधान जी, मंत्री जी शिकार और युद्ध कला में निपुण हैं। दूर से अपने आसपास के प्राणियों के विषय में जान लेते हैं। वो किसी प्राणी का शिकार नहीं बन सकते। अवश्य कोई दुविधा है, मैं ही जाकर देखता हूं। वो हमारे अतिथि हैं और उनकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। महाराज अभिषेक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले वो अपने गुरुदेव से आकर मिलते हैं। गुरुदेव, एक विचित्र समस्या आई है। बताओ पुत्र, क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरे अतिथि राज्य में आने वाले थे, परंतु वो आते समय एक वन में लुप्त हो गए हैं। मैं उनके विषय में समाचार प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। आपसे भेंट करके आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। उस वन में जाने वाला हर एक व्यक्ति वहां लुप्त हो जाता है राजन। तुम यदि सीधे उस वन के भीतर प्रवेश करोगे तो तुम भी लुप्त हो जाओगे। आपके कथन का क्या अर्थ है गुरुदेव? पुत्र, जिस वन में तुम्हारे अतिथि लुप्त हो गए हैं वो एक विचित्र वन है। विचित्र वन? आपके कहने का तात्पर्य क्या है गुरुदेव? उस वन में एक
दुष्ट जादूगरनी रहती है, जिसने अपनी जादू से उस वन को घेर कर रखा है। उस दुष्ट जादूगरनी ने वन की देवी वन देवी को बंदी बनाकर रखा है। उस वन में प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर महाराज चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उनके अतिथियों की सुरक्षा के विषय में क्या योजना बनाई जाए। गुरुदेव, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे आगे का रास्ता बताइए। गुरुजी महाराज को बताना शुरू करते हैं। सुनो पुत्र, कुछ समय पहले उस वन में एक दुष्ट जादूगरनी आई थी। उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और अमर बनने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता थी। वो वन देवी के पास गई और उसने वन देवी से उन वस्तुओं की मांग की, परंतु वन देवी ने उसके दुष्ट हेतु को जानकर ना कह दिया। इस बात से क्रोध में आकर दुष्ट जादूगरनी ने वन देवी को बंदी बना लिया और कैद कर लिया। उसके बाद जादूगरनी ने जो भी मनुष्य चाहे, वो स्त्री हो या पुरुष, जो भी वन में प्रवेश करे उसे अपनी उम्र से ज्यादा बुढ़ा बनाने की शुरुआत की। जो भी उस वन में प्रवेश करता है वो इतना बुढ़ा बन जाता है कि उसके पूरे शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती है और उसका शरीर कमजोर बनकर झुक जाता है। गुरुजी महाराज अभिषेक को उस मायावी विचित्र वन के विषय में जानकारी दे रहे थे। गुरुदेव, उस दुष्ट जादूगरनी से वन देवी और वन को मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा ना गुरुदेव? हाँ, अवश्य है, परंतु बड़ा कठिन है। फिर गुरुदेव महाराज को कुछ बताते हैं और महाराज वन की ओर बढ़ने लगते हैं। वन में प्रवेश करते ही महाराज अभिषेक हाथ जोड़कर एक मंत्र का जाप करते हैं, जो उन्हें गुरुदेव ने दिया होता है। उस दिव्य मंत्र के कारण महाराज पर दुष्ट जादूगरनी के जादू का कोई प्रभाव नहीं होता और वो बुढ़े नहीं बनते हैं। फिर महाराज अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधते हैं और चलते हुए आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद महाराज को एक बड़ा शेर दिखाई देता है। उस खूंखार शेर को देखकर महाराज अपना धनुष उठाते हैं और शेर पर एक तीर चला देते हैं। शेर नीचे गिर जाता है। फिर महाराज उसके पास आकर, मुझे क्षमा करना वनराज शेर, मुझे किसी कारणवश आप पर तीर चलाना पड़ा, परंतु मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने केवल आपको बेहोश किया है। कुछ ही देर में आपको होश आ जाएगा। ऐसा कहकर महाराज अभिषेक शेर की मूंछ का बाल खींच लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद महाराज एक गुफा के पास जाते हैं, जहां नागों का एक समाज रहता था। महाराज उन नागों की रानी के पास जाते हैं। नागों की रानी के सर पर एक दिव्य मणि चमक रही थी। नागों की रानी नागवती की जय हो। कलिंग नरेश, महाराज अभिषेक, आप मेरे राज्य में आए हैं, अर्थात आपका अवश्य कोई विशेष कार्य है। हाँ नागवती, मुझे किसी विशेष कार्य हेतु आपके नागमणि की आवश्यकता है। आपसे नागमणि प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ। आपको नागमणि की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर महाराज नागों की रानी को दुष्ट जादूगरनी के विषय में सब बता देते हैं और गुरुजी ने उन्हें क्या करने को कहा है वो भी बताते हैं। इससे पहले भी कुछ लोग मेरे पास आए थे और मेरी मणि प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु वो मणि समाज के लिए नहीं अपितु खुद के लिए चाहते थे। जब मैं उन्हें मणि की शर्त के विषय में बताती, तब सब पीछे हटकर वापस चले जाते। कैसी शर्त नागवती? यदि इस दिव्य नागमणि का उपयोग किसी ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए किया या असत्य बोलकर इसे प्राप्त किया, तो उसी क्षण
उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी भय के कारण सभी नागमणि को प्राप्त करने का विचार त्याग देते हैं। नागवती, मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे गुरुदेव ने जो कहा, मैं केवल उसी का पालन कर रहा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस मणि की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मुझे वो मणि दे दें। और वैसे भी यदि मैंने असत्य कहा तो मेरे प्राण तो चले जाएंगे ही। नागवती महाराज अभिषेक की बातों से सहमत होती है और उन्हें वो नागमणि दे देती है। महाराज शेर का बाल और नागमणि लेकर आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। फिर यह अवश्य वही तालाब है। इस तालाब में कमल के फूल भी हैं। गुरुदेव ने कहा था कि शेर का बाल नागमणि प्राप्त करने के बाद मुझे इस तालाब के कमल के फूल को तोड़कर उसकी केसर की डंडी को तोड़ लेना है। इधर जादूगरनी के जादू से जितने भी लोग बूढ़े हो गए थे वो थके हारे वक्त देवी के पास पहुंचते हैं। उन सबको ऐसे देखकर वक्त देवी को बहुत दुख होता है। दुष्ट जादूगरनी, तुमने मेरे आश्रय में आए हुए मनुष्यों की आयु इतनी बढ़ा दी है कि वो बेचारे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी इस दुष्टता और पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलकर ही रहेगा। कोई भी मेरी जादू से नहीं बच सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे जो भी चाहिए वो मुझे दे दो। यदि तुम मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। तुम दुष्ट हो जादूगरनी। यदि तुम उस नागमणि को प्राप्त कर लेती तो तुम्हारी दुष्टता का कोई अंत नहीं होता। तुम इस पूरे वन पर अपना अधिकार कर लेती और पर्यावरण का नाश कर देती। वन पर अधिकार तो अब भी मेरा ही है। जो भी इस वन में प्रवेश करता है वो मेरी जादू से बच नहीं पाता। एक दिन अवश्य आएगा जब कोई सत्पुरुष तुम्हारे इस जादू को काट देगा और इस वन को तुम्हारी माया से मुक्त करेगा। मैं भी उसकी प्रतीक्षा करूंगी। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। महाराज अभिषेक तालाब के तट पर खड़े हुए थे। वो नीचे बैठकर कमल का फूल तोड़ने के लिए पानी में हाथ डालते हैं तो फूल पानी के अंदर चला जाता है। महाराज दूसरा फूल तोड़ने लगते हैं, वो दूसरा फूल भी पानी में चला जाता है। महाराज को समझ नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। महाराज कई बार प्रयत्न करते हैं परंतु उनके हाथ में एक भी फूल नहीं आता। ये क्या हो रहा है? जैसे ही मैं फूल तोड़ने जाता हूँ ये फूल पानी के अंदर चला जाता है। समझ नहीं आता क्या करूं। महाराज विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी तालाब के पानी से महाराज अभिषेक, ये कमल के फूल दिव्य है, ये आपको इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होंगे। मुझे इस कमल के फूल की बहुत आवश्यकता है। कृपया मुझे ये फूल लेने की अनुमति दीजिए। महाराज, ये फूल दिव्य है, कोई भी मनुष्य इस फूल को स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आपको ये फूल प्राप्त करना है तो आपको कोई योजना बनानी होगी। अवश्य, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मार्ग दिखाया। महाराज वही तालाब के किनारे बैठकर विचार करने लगते हैं। अचानक वो उठते हैं और अपना धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और एक मंत्र बोलते हैं। उनके मंत्र बोलते ही एक दिव्य बाण उस धनुष पर उत्पन्न हो जाता है। महाराज उस बाण को तालाब में छोड़ते हैं। बाण के तालाब में जाते ही एक कमल का फूल बाण के ऊपर आता है। महाराज उस फूल को बाण छेद निकाल लेते हैं। फिर महाराज उस कमल के फूल के अंदर की केसर की डंडी निकालकर फूल को तालाब में छोड़ देते हैं। फिर महाराज नागमणि को हाथ में लेकर शेर के मुंह के बाल से नागमणि को छेद करते हैं।
इस छेद में कमल के केसर को पिरोते हैं और उसे उस मणि को लेकर वो वन के ओर अंदर जाते हैं। उन्हें पेड़ से बंधी हुई वन देवी दिखाई देती है। महाराज वन देवी के लिए जाते हैं, तभी उन्हें तेज झटका लगता है। तुम उसे नहीं मुक्त कर सकते राजा। तो तुम ही हो वो दुष्ट जादूगरनी जिसने वन देवी और इस वन को अपनी माया से जकड़ रखा है। देखा दुष्ट जादूगरनी, मैंने कहा था ना कि कोई अवश्य आएगा जो इस वन को तुम्हारी माया से मुक्त करेगा। हाँ, ये राजा यहाँ तक पहुँचा है, इसका अर्थ है कि ये सत्य में बलवान है। राजा, तुम यहाँ तक पहुँचे हो और बूढ़े नहीं बने हो, अर्थात तुम पर मेरी जादू का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तुम अवश्य दिव्य विद्याओं का उपयोग करके यहाँ तक आए हो। जादूगरनी, अपनी प्रजा और इस वन को मुक्त करने के लिए मैं किसी भी विकट परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। परंतु महाराज, आपको इस दुष्ट जादूगरनी के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? वन देवी, मेरे गुरुदेव ने मुझे इसके बारे में सब बता दिया है। ये अमर होकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती है और इसलिए उसे जो भी वस्तुओं की आवश्यकता थी मैं ले आया हूँ। नहीं महाराज, यदि ये अमर बन गई तो ये केवल इस वन को ही नहीं अपितु पूरे जगत को नष्ट कर देगी। नहीं वन देवी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि ये अमर बन जाए मैं इसकी हत्या कर दूंगा। तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते क्योंकि मेरे प्राण इस शरीर में नहीं बसते। तुमने यदि मेरे इस शरीर को नष्ट कर भी दिया, फिर भी मैं किसी दूसरे शरीर के माध्यम से पुनः प्रकट हो जाऊंगी। तभी जादूगरनी देखती है कि महाराज अभिषेक के हाथ में केसर पिरोआ हुआ नागमणि है। जादूगरनी महाराज के हाथ से वो मणि छीन लेती है और अपने गले में पहनने लगती है। तभी महाराज अपनी तलवार निकालते हैं। उनके हाथ में तलवार देखकर लगता है तुमने मेरी बात को ठीक से नहीं सुना। तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो परंतु मेरे प्राण नहीं ले सकते। मैं इस नागमणि को अपने गले में पहनकर अब सदा के लिए अमर हो जाऊंगी। सभी वनों पर मेरा अधिकार होगा। जादूगरनी खुशी से उस नागमणि को अपने गले में पहनने लगती है। तभी महाराज उनके पीछे जो पेड़ था उस पेड़ पर बैठे हुए वो तलवार चला देते हैं। जादूगरनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? जब नागवती ने मुझे नागमणि दी थी तभी तुम्हारे प्राण कहाँ स्थित है वो भी उन्होंने मुझे बताया था। तुम भी नष्ट हो जाओगी और तुम्हारे जादू का प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा। अपने प्राण त्याग देता है और जादूगरनी नष्ट हो जाती है। जादूगरनी के नष्ट होते ही उस वन से अंधकार नष्ट हो जाता है। सभी लोग जो बुढ़े हुए थे वो अपने अपने वास्तव आयु में बदल जाते हैं। सभी स्वस्थ हो जाते हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज वन देवी से वो नागमणि लेने की विनती करती है। तब, नहीं महाराज, ये नागमणि आप नागवती को लौटा दीजिए। फिर जब किसी को इसकी आवश्यकता होगी तो नागवती उसकी सहायता कर सकती है। वन देवी अपने स्थान पर लौट जाती है। महाराज के साथ सभी लोग जो उस वन में फंसे हुए थे सभी वन के बाहर आते हैं। वन से बाहर आते समय महाराज नागों की रानी नागवती को नागमणि लौटाते हैं और उनके आभार मानते हैं। महाराज के अतिथि महाराज के साथ उनके राजमहल में आते हैं। महाराज के पराक्रम से दुष्ट जादूगरनी के जादू से विचित्र वन सदा के लिए मुक्त हो जाता है। व्यंकटपुरी के महाराज सुनंदन अपने विशेष कार्य के लिए गए थे। आते समय वो एक वन के मार्ग से लौट रहे थे। तभी उन्हें वन में विचित्र प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे, ये वन में कैसी विचित्र आवाज है? ऐसा लग रहा है कि कई प्रकार के प्राणी एकत्रित विलाप कर रहे हैं। महाराज सुनंदन वन के भीतर प्रवेश करते हैं और अंदर जाने लगते हैं।
वन के बीचों बीच जाने के बाद महाराज देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा भयानक दानव बैठा हुआ था। उसे देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए थे और वो विलाप कर रहे थे। दानव अपनी भूख मिटाने के लिए प्राणियों को मारकर खा रहा था। महाराज उसे रोकने के लिए उस दानव के सामने आने लगते हैं। उन्हें देखकर दानव प्राणियों को छोड़ देता है और अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर पटकते हुआ महाराज के पास आने लगता है। मनुष्य, अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। बहुत समय हो गया है मनुष्य का मांस खाए हुए। आज तुम्हें अपना भोजन बनाकर मेरे मन को तृप्ति मिल जाएगी। दुष्ट दानव, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनने नहीं आया हूं, अपितु इस वन को तुम्हारी कैद से मुक्त कराने आया हूं। इतना अहंकार मत पालो मनुष्य, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे पराजित कर सको। दानव महाराज के पास आने लगता है। महाराज अपनी तलवार निकालते हैं। जैसे ही दानव महाराज पर प्रहार करने वाला था, तभी महाराज के गले में जो सोने का हार था वो चमकने लगता है। उस हार में ऐसी चमक थी जैसे सूर्य को हजारी किरणें बिखर गई हो। वो हार देखकर दानव की आंखें चमकने लगती हैं। मनुष्य, मुझे ये हार दे दो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। नहीं, ये मेरा पुश्तैनी हार है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे क्रोध मत दिलाओ मनुष्य, सरलता से मुझे हार दे दो, अन्यथा तुम्हारे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। दानव महाराज सुनंदन के और पास आने लगता है। महाराज अपनी तलवार से उसे रोकते हैं और तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल में आते हैं। इधर दानव उस सोने के हार को प्राप्त करने की योजना बनाने लगता है। राजा, तुम भी भाग गए हो, परंतु मैं किसी भी प्रकार से तुमसे वो हार प्राप्त करके ही रहूंगा। दानव व्यंकटपुरी में आ जाता है। पूरी व्यंकटपुरी में दानव आतंक फैलाने लगता है। प्रजावासियों के घरों को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। उनके पाले हुए प्राणियों को उठाकर हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। सभी प्रजावासी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। एक गरीब किसान राजा राम अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वो ये सब देखता है और भागता हुआ राजमहल में आता है। दानव व्यंकटपुरी में आ जाता है। पूरी व्यंकटपुरी में दानव आतंक फैलाने लगता है। प्रजावासियों के घरों को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। उनके पाले हुए प्राणियों को उठाकर हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। सभी प्रजावासी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। एक गरीब किसान राजा राम अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वो ये सब देखता है और भागता हुआ राजमहल में आता है। महाराज, अरे महाराज! राजा राम महाराज को पुकारते हुए राजमहल में जाने लगता है। तभी सैनिक उसे रोक लेते हैं। मुझे महाराज से मिलने दो, हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। मुझे महाराज से मिलना बहुत आवश्यक है। तभी वहाँ महामंत्री आते हैं। क्या हुआ सैनिक? ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी, राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। मुझे महाराज से मिलना है। आप कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए।
महामंत्री राजा राम को लेकर राजसभा में आते हैं। महाराज, ये किसान आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या हुआ किसान, कौन हो तुम? महाराज, मैं राजा राम किसान हूँ। मैं अपने खेत से अपने घर वापस जा रहा था, तभी मैंने देखा एक बड़ा भयानक दानव हमारे राज्य के प्रजा को आहत कर रहा है। उसने कई जानवरों को भी फेंक दिया है, कई लोगों के घर भी तोड़ दिए हैं महाराज। क्या दानव? अवश्य ये वही दानव होगा। आप उस दानव के विषय में जानते हैं महाराज? मैं जब लौट रहा था तब वन में मुझे एक दानव मिला था। वो मेरा ये स्वर्ण का हार छीनना चाह रहा था। महाराज, वो आपको ही ढूंढ रहा है। वो अवश्य मुझसे ये हार प्राप्त करने ही आया है। जब तक मैं उसे हार नहीं दूंगा तब तक वो मेरी प्रजा को आहत करेगा। महामंत्री चलिए। महाराज सुनंदन महामंत्री और राजा राम के साथ कुछ सैनिकों को लेकर वहां आते हैं। वो सामने देखते हैं कि सभी लोग दानव को देखकर भाग रहे थे। ये सब देखकर महाराज कहते हैं, दानव, तुम मेरी प्रजा को आहत क्यों कर रहे हो? राजा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे अपना ये स्वर्ण का हार दे दो, परंतु तुमने सरलता से मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे वो हार किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही है। ठीक है दानव, मैं अपना ये हार तुम्हें दे देता हूं, परंतु मेरी प्रजा को छोड़ दो, उन्हें परेशान मत करो। महाराज सुनंदन अपने गले से वो हार निकालते हैं और दानव के सामने धरते हैं। ये लो, मेरा हार लो, पर मेरी प्रजा के प्राणों को संकट में मत डालो। दानव महाराज सुनंदन का हार ले लेता है और अपने गले में पहनता है। महाराज को लगता है कि अब उस दुष्ट दानव का संकट चल गया है, परंतु ऐसा नहीं था। महाराज को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राजा, तुम्हें क्या लगा वन से इतने दूर मैं केवल इस छोटे से हार के लिए आया हूं? नहीं, यदि तुम्हारे पास इतना सुंदर हार है तो अवश्य तुम्हारे पास और भी बहुत स्वर्ण होगा। मुझे और ज्यादा स्वर्ण चाहिए। बताओ, तुम्हें कितना स्वर्ण चाहिए? मैं अभी तुम्हें देने की व्यवस्था करता हूँ। दानव अपने आसपास देखने लगता है। महाराज सुनंदन का राज्य बहुत ही समृद्ध था। दानव देख रहा था महाराज के मंत्री दास दासियों के शरीर पर भी स्वर्ण के आभूषण थे। इतना ही नहीं, महाराज का जो राजसी हाथी था उसके गले में भी सोने का कंठा पहना हुआ था। पूरे राज्य में धन धान्य की कोठारें थी, राज ध्वजा बाजार था। राज्य में कई धनिक लोग रहते थे जिनके बड़े बड़े भवन थे। ये सब देखकर, तो इतने समृद्ध राज्य के राजा हो, तुम्हारे इस राज्य को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास और भी बहुत स्वर्ण होगा। राजा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से सदा के लिए चला जाऊं, तो तुम मेरे वजन के भार जितना स्वर्ण मुझे दे दो। सोने से मेरी तुला करो। मेरे भार जितना सोना मुझे मिलने के बाद मैं चला जाऊंगा। क्या तुम्हारे वजन जितना स्वर्ण? तुम इतने बड़े दानव हो, तुम्हारा भार तो कितना अधिक है। इतना सारा सोना मैं कहां से लेकर आऊंगा? यदि तुम मुझे सोना नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे इस राज्य का पूरा नक्शा ही बदल दूंगा। तुम्हारे राज्य को इस प्रकार आहत करूंगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि कभी इस भूमि पर समृद्ध राजा था। रुको, तुम मेरे राज्य या किसी भी राज्यवासी को संकट में डालो, मैं अपने राजकोष में जितना सोना है सब तुम्हें दे देता हूं। महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब भी अपने पास जितना भी स्वर्ण है इस दानव को दे देते हैं। महाराज सुनंदन
राजकोष में जितना भी सोना होता है सभी ले आते हैं। उनकी रानी और राज परिवार के बाकी सदस्य भी स्वर्ण का त्याग करके सब दानव के पास ले आते हैं। एक एक प्रजावासी जिसके पास जितना भी सोना होता है वो सब लेकर आते हैं। बहुत सारा सोना दानव के पास रखा जाता है। फिर दानव, देखो, मेरे पास और मेरे प्रजावासियों के पास जितना भी सोना था वो सब तुम्हें दे दिया है। अब ये सब लेकर तुम मेरे राज्य का त्याग कर दो। बस इतना सा सोना? ये तो मेरे वजन के मुकाबले आधा ही होगा। परंतु अब तो जितना भी सोना था सब तुम्हें दे दिया है। नहीं, मुझे और सोना चाहिए। महाराज सुनंदन समझ जाते हैं कि अब ये दानव ज्यादा सोना लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए वह अपनी तलवार निकालते हैं और सैनिकों को इशारा करते हैं। सैनिक भी अपने शस्त्र लेकर फैल जाते हैं और उस दानव को घेर लेते हैं। फिर महाराज तलवार लेकर दानव के पास आते हैं और उस पर वार करने ही वाले होते हैं कि तभी दानव अपनी अघोरी शक्ति से एक मायावी रस्सी महाराज सुनंदन पर फेंकता है और महाराज उस रस्सी में बंध जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी महाराज छूट नहीं पाते। फिर दानव महाराज को उठाकर अपने कंधों पर ले लेता है और सुनो प्रजाजनों, मैं तुम्हारे इस राजा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम सबके पास 7 दिन है। यदि इन 7 दिनों में तुम वन में मेरे गुफा में मेरे वजन जितने स्वर्ण को लेकर नहीं आए तो 8वें दिन मैं तुम्हारे इस राजा को अपना भोजन बना लूंगा। दानव महाराज सुनंदन को लेकर वन में चला जाता है। सभी मंत्री और प्रजावासी चिंता में पड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज को उस दुष्ट दानव से कैसे बचाए। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं। ये क्या, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? और ये स्वर्ण ऐसी भूमि पर क्यों गिरा हुआ है? महात्मा जी, एक दुष्ट दानव हमारे राजा को उठा कर ले गया है। उसने कहा है कि जब तक हम उसके वजन बराबर सोना उसे नहीं देते तब तक वो महाराज को नहीं छोड़ेगा। उसने हमें 7 दिन का समय दिया है। यदि तब तक उसे सोना नहीं मिला तो वो 8वें दिन महाराज को मारकर खा लेगा। महात्मा जी, हमारे महाराज बहुत अच्छे और धर्मपरायण हैं। जब वो दानव हमें परेशान कर रहा था तब केवल हम प्रजावासियों के लिए उन्होंने अपना दिव्य हार गले से निकालकर उसे दे दिया। हमारे महाराज हमारे पालन करता है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। महात्मा जी, अब हमें आप ही सहायता कर सकते हैं। राजा राम, चलो हम सब तुम्हारे खेत में चलते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि महात्मा ये क्या कह रहे हैं, पर उन्हें बिना कोई प्रश्न किए अब राजा राम के खेत में चले जाते हैं। वहाँ महात्मा एक अनुष्ठान करते हैं और एक दिया प्रज्वलित करते हैं। फिर वो एक आसन पर बैठते हैं और मंत्र जाप शुरू करते हैं। सभी प्रजावासी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। 7 दिनों तक महात्मा जी मंत्र जाप करते रहते हैं और राजा राम महात्मा ने प्रज्वलित किए हुए दिए में घी डालकर उसे जलते हुए रखते हैं। 7 दिन बीत जाते हैं। महात्मा जी का अनुष्ठान अब संपन्न हो जाता है। फिर राजा राम, तुमने तो महात्मा जी से सहायता मांगी थी, परंतु महात्मा जी ने तो 7 दिन केवल ये अनुष्ठान और मंत्र जाप ही किया है। कल 8वां दिन है। दानव ने क्या कहा था स्मरण है ना? यदि आज हमने उसे सोना नहीं दिया तो वो महाराज को मार डालेगा। नहीं मनसुख, महात्मा पर हम ऐसे संशय नहीं कर सकते। महात्मा अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी महाराज की चिंता कर रहे थे। तभी महात्मा राजा राम को बुलाते हैं।
सभी देखने लगते हैं कि अब महात्मा क्या करने वाले हैं। राजा राम, इस दिए को तुम्हें लगातार 7 दिनों तक प्रज्वलित रखना है, इसलिए ये कार्य तुम्हें ही करना है। तुम अपने इस खेत में एक गड्ढा खोदो और उसमें ये दिया रख दो। उस दिए पर मिट्टी डाल दो। मैं आपने दिया हुआ कार्य अवश्य करूंगा महात्मा जी, परंतु मेरा एक प्रश्न है। मुझे तो लगा था कि आप सोना प्राप्त करने का कोई उपाय बताएंगे। कल 8वां दिन है। यदि कल उस दुष्ट दानव को सोना नहीं दिया तो वो हमारे प्रिय महाराज का अंत कर देगा। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हें मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। राजा राम वो दिया लेता है और एक गड्ढा खोदकर उसमें दिए को रखकर उस पर मिट्टी डाल देता है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी को भी महाराज की चिंता के कारण नींद नहीं आ रही होती है। सुबह हो जाती है। सभी अपने अपने घरों से निकलते हैं। राजा राम भी अपने खेत में आता है। वो खेत में आकर देखता है तो जिस स्थान पर कल उसने दिए को रखा था वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था, जिसके डंडियां पर सोने के बड़े बड़े पत्ते लगे हुए थे। ये देखकर राजा राम सबको पुकारने लगता है, भाइयों जल्दी यहाँ आओ, ये देखो ये क्या है। सभी भागकर राजा राम के पास आते हैं और वो सोने का पेड़ देखते हैं। वो पेड़ देखकर सभी आश्चर्य से भर जाते हैं। राजा राम समझ जाता है कि ये महात्मा जी की कृपा है और अनुष्ठान से ही हुआ है। मनसुख, मैंने तुम्हें कहा था ना कि महात्मा जी अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। देखो, उनकी कृपा से ही ये सोने का पेड़ उत्पन्न हुआ है। चलो अब हम सोने के पत्ते तोड़कर दानों के पास ले जाते हैं। इन पत्तों से अवश्य दानों के वजन जितना सोना जमा हो जाएगा। सभी प्रजावासी सोने के पत्ते तोड़कर ले जाने लगते हैं। जितने भी पत्ते प्रजावासी तोड़ रहे थे उतने पत्ते फिर से उस पेड़ पर उग रहे थे। अब ढेर सारा सोना लेकर वन में दानव के पास आते हैं। दानव ने महाराज को उसी रस्सी में बंदी बनाकर रखा था। दानव, हम सब सोना लेकर आ गए हैं। अब हमारे महाराज को छोड़ दो। इतनी भी क्या शीघ्रता है तुम सबको? पहले देखने तो दो कि सोना मेरे वजन के भार जितना है या नहीं। दानव देखता है प्रजावासी सोना लेकर आए हैं। वो एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आता है और उसके एक थाल में बैठ जाता है। प्रजावासी एक एक करके सोना दूसरे बाजू में रखने लगते हैं। धीरे धीरे सोने का भार दानव के वजन के भार जितना हो जाता है और दानव जिस थाल में बैठा था वो ऊपर होकर ढेर सारे सोने के पत्तों से भरा हुआ थाल जमीन पर टिक जाता है। फिर दानव, हम सब के वजन जितना सोना तुम्हें मिल गया है। अब हमारे महाराज को छोड़ दो। अरे वाह, तुम सब तो बहुत ही धैर्यवान हो। आपने राजा के लिए 7 दिनों में इतना सारा सोना प्राप्त कर लिया। तुम सबने कहां से लेकर आए हो? दानव, इस बात से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हमने हमारा कार्य पूर्ण किया है। अब तुम महाराज को छोड़ दो। सोना देखकर दानव के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो कहता है, नहीं, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुमने इतना सारा सोना कहां से प्राप्त किया, तब तक मैं तुम्हारे राजा को नहीं छोड़ूंगा। राजा राम के पास अब कोई उत्तर नहीं होता। अपने राजा वो दानव को उस सोने के पेड़ के विषय में बताता है। दानव अपने पैर पटकते हुए राजा राम के खेत में आता है। प्रजावासी महाराज को भी ले आते हैं। दानव जैसे ही सोने के पेड़ को देखता है उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो भागकर सोने के पेड़ के पास जाता है और उसके पत्ते तोड़ लेता है, परंतु दानव के हाथ में पत्ते आने के बाद उसके स्पर्श से वो कोयले जैसे काले बन जाते हैं। दानव बहुत सारे पत्ते तोड़ता है
पर सभी पत्ते काले हो जाते हैं। दानव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। ये कौन सी माया है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे ये सोना क्यों नहीं मिल रहा है? तभी वहां महात्मा जी आते हैं। क्योंकि तुम दुष्ट हो दानव। तुमने आज तक अपने स्वार्थ के लिए कई जीवों की हत्या की है। तुमने लालच में आकर एक धर्मपरायण राजा को इतने दिन तक बंदी बनाकर रखा है और इन प्रजाजनों को भी संकट में डाला है। यह सोने का पेड़ इन प्रजावासियों के महाराज के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव से उत्पन्न हुआ है, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है दानव। ऐसा कहकर महात्मा अपने कमंडलू से पवित्र जल को हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर वो जल महात्मा दानव पर डाल देते हैं। कुछ ही पलों में दानव भस्म हो जाता है। दानव का अंत होते ही महाराज भी मुक्त हो जाते हैं। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण ही हमारे महाराज सुखपूर्वक बच पाए हैं। आप नहीं होते तो ये सोने का पेड़ हमें प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु महात्मा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस सोने के पेड़ को आप लुप्त कर दीजिए। दानव की तरह किसी भी प्रजावासी के मन में सोने का लालच उत्पन्न हो गया तो बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। सभी प्रजावासियों को राजा राम की बात सही लगती है। सब की बात मानकर महात्मा जी अपनी शक्ति से उस सोने को लुप्त कर देते हैं। महाराज सुनंदन दानव का जमा किया हुआ सारे सोने को अपनी प्रजा में दे देते हैं और सुखपूर्वक अपना राज्य कार्य करने लगते हैं। आज भी वेंकटपुरी में उस सोने के पेड़ की कहानी को बताया जाता है।